आज हम शिक्षण विधि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न, शिक्षण विधि होती क्या है? इसका उत्तर है हमारा ए। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान देने की विधि शिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है, मतलब जब शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान देता है उस विधि को शिक्षण विधि कहा जाता है। प्रश्न 2, प्राय युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? युक्तियां जो होती है उन्हें क्या मान लिया जाता है? शिक्षण विधि मान लिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रकारों का उपयोग होता है? कितने? 2। प्रश्न 4, आगमन विधि क्या है? आगमन विधि होती क्या है? छात्र को तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करना आगमन विधि कहलाता है। प्रश्न 5, किस विधि में छात्र को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं? किसमें? निगमन विधि में दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगमन में निरीक्षण किया जाता है और निगमन में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्न 6, किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है? किसमें? निगमन विधि में जांच की जाती है। ठीक। प्रश्न 7, किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? किस विधि द्वारा जो मतलब अमूर्त वस्तु है जिसे देखा नहीं है तो उसे मतलब सामने प्रस्तुत किस तरह से किया जाता है? निगमन विधि के द्वारा। प्रश्न 8, संश्लेषणात्मक विधि क्या है? इसका उत्तर है अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना, ये संश्लेषणात्मक विधि है। प्रश्न 9, हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है? संश्लेषणात्मक विधि का उदाहरण है ये। प्रश्न 10, विश्लेषण विधि क्या है? क्या होती है? पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाना विश्लेषण विधि कहलाती है। प्रश्न 11, किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं? किसमें? विश्लेषणात्मक विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं। प्रश्न 12, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? क्या है? शिक्षण का सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न 13, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? मूर्त वस्तुएं हैं ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन। प्रश्न 14, ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो कौन सी विधि की सहायता ली जाती है ज्ञान की शुरुआत के लिए? वस्तु विधि की। प्रश्न 15, वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? किसे? दृष्टांत विधि को माना जाता है। प्रश्न 16, दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है? किसे? देखकर प्रदान किया जाता है। दृष्टांत नाम से जैसे इसके बोध द्वारा है, दृष्टि, ठीक, देखना। प्रश्न 17, दृश्य तथा श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? किन्हें? चित्र, मानचित्र, चित्रपट, इन सभी को शामिल किया जाता है। प्रश्न 18, जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तुविज्ञान ज्ञान भी समझने लगता है तब किस विधि का सहारा लिया जाता है? किसका? कथन विधि का सहारा लिया जाता है। प्रश्न 19, किस विधि में छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं? किसके? कथन विधि में। प्रश्न 20, कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? व्याख्यान विधि को कथन विधि की सहचरी विधि कहा जाता है। प्रश्न 21, व्याख्यान विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक होता है? उच्च कक्षाओं में। ठीक है। प्रश्न 22, हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया? कितने? 5। प्रश्न 23, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान है? किसके? कथन विधि के। प्रश्न 24, प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया है? किसने? सुकरात ने। प्रश्न 25, सुकराती विधि किसे कहते हैं? किसे? प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। प्रश्न 26, प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? किससे? सुनने वाले से, प्रश्न पूछने वाले, दोनों से होता है। ठीक है, इसका उत्तर है सी। प्रश्न 27, शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? किसे? सक्रियता को, मतलब कितने विद्यार्थी शिक्षण के समय कितने सक्रिय हैं, इसी बात को महत्व प्रदान किया जाता है। प्रश्न 28, वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? किस पे? करके सीखना पर। प्रश्न 29, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने का पर अधिक बल दिया है? किसने? रूसो, ड्यूबी, मोंटेसरी, इन सभी ने दिया है।
प्रश्न 30, सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? किसके सीखने की विधि के अंतर्गत रखी जाती है? तो ये शिक्षण की विधि एवं कौशल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।